हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मशीन पैराडाइज। मैं हूं कैथल। स्वागत है आपका एक नए और बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्लॉग में, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं तीन क्रेटा का कंपैरिजन जो कि हमारे पास में है। सारी गाड़ियां पेट्रोल में। अब दिखाता हूं आप लोग को वो तीन कौन सी गाड़ी हैं क्रेटा की। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें क्रेटा में, तो ये हमारे पास खड़ा हुआ है बीच वाला वेरिएंट, जिससे जाना जाता है एस मॉडल के नाम के। तो ये खड़ा हुआ है हमारे पास एस पेट्रोल, और उसके बाद खड़ा हुआ है एकदम बेस मॉडल जिसका नाम आता है क्रेटा ई, जो कि एकदम बेस मॉडल होता है। ये बीच वाला मॉडल था एस। उसके बाद आता है ई मॉडल जो कि एकदम बेस है। देन हम कंपेयर करेंगे इन सब के फीचर्स को टॉप मॉडल के साथ में। टॉप मॉडल में हमारा है ये एसएक्स ऑप्शनल, एसएक्सओ जिसके नाम से भी लोग जानते हैं इस गाड़ी को। अगर बात करें गाइस सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो तीनों गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल एकदम सेम आता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूं, तो ये हमारे पास जो बीच वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है ये एस मॉडल, तो इसका भी फ्रंट में सारी चीज़ें सेम है। बस क्या अंतर आता है कि कुछ कॉस्मेटिक इसमें चेंजेस हैं, कुछ कॉस्मेटिक इसमें चेंजेस हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें चेंजेस हैं क्योंकि जो ये मॉडल है एसएक्सओ, ये टॉप है, ये एकदम बेस मॉडल है, और ये बीच वाला वेरिएंट है। अगर हम सबसे पहले चालू करें बेस वेरिएंट से, तो बेस वेरिएंट में हमारे पास ये जो डीआरएल्स हैं वो केवल साइड्स की चलती हैं, बीच वाला कनेक्टिंग नहीं रहता है। उसके बाद अगर हेडलाइट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर जरूर मिल जाता है, लेकिन ये हमारा येलो ही रहता है। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है सबसे बेस मॉडल में हमें सामने की तरफ से। और अगर बात करें एस मॉडल जो कि बीच वाला मॉडल है, तो यहाँ पे हमें एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं बीच वाले वेरिएंट से, एस मॉडल से ही। और अगर इसकी कनेक्टिंग की बात करें, तो ये कनेक्टिंग नहीं आता है। कनेक्टिंग जो है केवल एसओ में आता है, इसके जो ऊपर वाला मॉडल है, यानी एस के ऊपर वाला मॉडल एसओ में कनेक्टिंग हेडलैम्प्स आ जाता है, एलईडी हेडलैम्प्स है। और अगर बात करें टॉप मॉडल की, तो टॉप मॉडल भी हमारे पास में यहाँ पे कनेक्टिंग हेडलैम्प्स आ जाता है, कनेक्टिंग डीआरएल्स आ जाता है, प्लस एलईडी हेडलैम्प्स इसमें भी आ जाता है। अब जो सामने की ही चीज़ें हैं, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि टॉप एंड वेरिएंट में हमारे पास आ जाता है फ्रंट के साइड में एडास, जो कि ये लगा हुआ है छोटा सा, ये आ जाता है। एडास केवल टॉप एंड मॉडल में आता है और किसी भी मॉडल्स में नहीं आता है। जैसे कि इसमें आप देखें प्लेन ग्रिल्स हैं, एस मॉडल में भी प्लेन ग्रिल्स हैं। तो केवल अगर बात करें हम एडास की, तो एडास के तो काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर, असिस्ट है, वार्निंग्स है, ये सारे फीचर्स आते हैं जो कि केवल टॉप एंड मॉडल पे ही आते हैं। इन दो मॉडल्स में नहीं आता, या कह सकते हैं हम टॉप मॉडल से नीचे किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है। एसएक्स टेक में एक एडास लेवल 2 आता है, खैर वो तो अलग चीज़ हो गया। तो अभी हम बेसिकली तीन का कंपैरिजन करें, तो तीन में हम चलते हैं। सबसे पहले अगर आ जाते हैं बेस मॉडल में, तो बेस मॉडल में सबसे पहले मैंने आपको सामने बता दिया है कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं जो कि येलो जलेंगे। उसके बाद अगर व्हील साइज़ की बात करें, तो यहाँ पे हमें 16 इंच का नॉर्मल व्हील देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका स्टील व्हील के साथ व्हील कवर्स लगे हुए हैं। अब इस गाड़ी में आप स्टेपर देख रहे होंगे, क्रोम डोर हैंडल्स देख रहे होंगे, तो ये जो है ये एसेसरी का पार्ट ही, गाड़ी एसेसरी लोडेड खड़ी हुई है। तो इसमें हम स्टेपर्स नहीं आते हैं, बेस मॉडल है, तो इसमें आपका स्टील व्हील 16 इंच के आ जाते हैं, फेंडर पे इंडिकेटर आ जाता है, और आपका जो ORVM है ये नॉर्मल अपना मैनुअल, यहाँ पे आप स्टिक देख पा रहे होंगे, तो ये मैनुअल एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्रोम बेल्ट लाइन जो कि एसेसरी का पार्ट है, वो सारी चीज़ें लगी गई हैं। और साइड प्रोफाइल में भी वही सेम चीज़ें हैं, 190 का ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके बाद अगर पीछे वाले की साइड पे आ जाएं, तो पीछे में भी हमें यहाँ पे जो है कनेक्टिंग बैकलाइट्स मिल जाती हैं, डीआरएल्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो इसमें जलेगा इंडिकेटर वो डायनेमिक नहीं होगा सबसे पहले, और जो इसमें डीआरएल्स जलेंगी, ये ब्रेक लाइट जलेंगी, ये चीज़ नॉर्मल बल्ब के उसमें होंगी। अगर बात करें गाड़ी की डिक्की की, तो डिक्की सब गाड़ी में अप टू टॉप तक सेम आता है। स्पेयर टायर भी इसमें जो है 16 इंच का ही आता है बेस मॉडल में, और जहां हम टॉप मॉडल में 17 इंच में जाएंगे, वहां पे भी उसमें भी स्पेयर टायर जो है वो 1 इंच छोटा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल के बारे में, तो क्रेटा का जो बेस मॉडल है उसमें लगभग कुछ नहीं आता है। बात करें अगर यहाँ की, तो 4 पावर विंडो आ जाती है। इस जो डोर में आपका लगा हुआ है, यहाँ पे स्पीकर्स नहीं आते हैं, इन्फोटेनमेंट का कोई भी सिस्टम नहीं आता है, MID वगैरह और डिस्प्ले डिजिटल ये सारी चीज़ें आती हैं। ORM की जो सेटिंग रहेगी वो आपकी नॉर्मल मैनुअल हो जाती है। 1.5 सीसी का इंजन लगा हुआ है सारी क्रेटा में अप टू टॉप। तो इसमें क्या है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपका आता ही आता है। टेलीस्कोपिक आपका स्टीयरिंग है। उसके बाद MID है, TPMS हाई लाइन तक है, सारी चीज़ें हैं आपकी। मैनुअल AC है। उसके बाद जो सीट्स रहेंगी वो सारी नॉर्मल फैब्रिक में ही है। और अगर बात करें पीछे वाले कंपार्टमेंट की, तो पीछे वाले कंपार्टमेंट भी आपको AC और टाइप C चार्जिंग ज़रूर मिल जाती है क्रेटा में। और ये आपका नॉर्मल आर्मरेस्ट है। पीछे की सीट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। ये रहा कुछ क्रेटा का बेस मॉडल।
अब इस सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयर बैग है, ABS है, EBD है, यानी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्रेटा में। और चारों चक्कों में डिस्क लगा हुआ है, यानी 4 व्हील्स में इसके डिस्क लगा हुआ है। अराउंड 55 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है हमें। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर वाले मॉडल के बारे में, यानी बेस से हट के हम बीच वाले मॉडल पे आ जाते हैं। तो बीच में हमें सबसे पहले तो यहाँ पे LED हेडलैम्प्स है, उसके बाद DRLs हैं, फिर फ्रंट प्रोफाइल की ही अगर बात करें तो इतना हो जाता है। और अगर हम साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो अगेन हमें 16 इंच का स्टाइलिश व्हील मिल जाता है, जो कि ये व्हील कवर्स ही लगे हुए हैं। स्पेशली इसके पीछे आपका स्टील का व्हील ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग उसमें है। जैसे आपका स्टील व्हील यहाँ पे दिखता रहता है, ये थोड़ा सा अलग उसमें है, ये व्हील कवर लगा हुआ है। बेसिकली इसको स्टाइलिश व्हील बोलते हैं हुंडई में। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वही अगेन 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी में। पर्टिकुलर मॉडल में जो आपके ORVMs आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आते हैं। नहीं, इसमें भी फोल्डेबल जो है आपका मैनुअल होगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होगा, सॉरी। उसके बाद अगर बात करें केबिन में, तो केबिन में यहाँ पे हमें 4 पावर विंडो आ जाता है, स्पीकर्स हैं और ग्लब बॉक्स कूलिंग भी मिल जाती है हमें। 8 इंच का इंफोटेनमेंट लगा है जो आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ सपोर्ट करेगा। ये चीज़ मैनुअल में रहे, AC जो है वो मैनुअल में रहेगा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अपना स्टीयरिंग है। अगेन सीट्स जो है वो भी बेसिक ही हैं, फैब्रिक में है। सेफ्टी वाइज में भी ABS है, EBD है, 6 एयर बैग सिस्टम है। और पीछे वाले बात करें तो पीछे में भी यहाँ पे हमारे पास AC और टाइप C चार्जिंग मिल जाता है। पीछे वाली सीट्स की क्वालिटी की बात करें तो सेम फैब्रिक यूज़ हुआ है जो कि हमारा बेस में आता है। एक चीज़ में जो एड ऑन होती है दैट इज़ आपका सनशेड आप इस S मॉडल से मिलने लगेगा इस गाड़ी में। डिक्की भी बात करूं S मॉडल की, सबसे पहले पीछे की बात कर लेते हैं। तो पीछे में आपको S मॉडल से ही बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, वाइपर है, वॉशर है, डीफॉगर्स है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है पीछे ही आपको। बस बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है। एक चीज़ जो इसमें और एड ऑन हुई है दैट इज़ आपका ORVM पे जो इंडिकेटर्स रहे, ये फेंडर से उठ के S मॉडल पे आपका इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये मैनुअल फोल्डेबल रहेगा और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल रह जाता है। तो ये रहा अपना कुछ S मॉडल क्रेटा का। अब बात कर लेते हैं टॉप एंड मॉडल की। तो टॉप एंड मॉडल कुछ हमारे सामने ये खड़ा हुआ है। अगर फ्रंट की सबसे पहले बात करें तो यहाँ फ्रंट में हमारे पास कनेक्टिंग DRLs आ जाती हैं। उसके बाद अपना ये क्रोम में है, थोड़ा सा ग्रिल्स जो है वो थोड़ा सा क्रोम में आ जाता है। ADAS लेवल 2 का ट्रांसमीटर लगा हुआ है। देन अगेन यहाँ पे हमें LED हेडलैम्प्स है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो R17 यानी 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग दी गई है। उसके बाद डायनेमिक जो है इंडिकेटर्स है, और ये जो ORVMs है इलेक्ट्रिक फोल्डेबल एज वेल एडजस्टेबल मिल जाते हैं हमें। साइड का कुछ ये रहा। अगेन फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 55 लीटर्स का है। डिक्की की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस है। अप टू जो टॉप आता है वो बूट स्पेस से लेके सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अब यहाँ की बात करें तो इस गाड़ी में लगा हुआ है बोस के सराउंड सिस्टम, यानी बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लगी है सब वूफर, बैक कैमरा है इसमें। अगेन डायनेमिक ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लाइक पीछे टेल लाइट से लेके ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें टॉप मॉडल में डायनेमिक हो जाती हैं, मतलब LED सिस्टम पूरा हो जाता है। अगेन यहाँ पे हमें वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। अगर पीछे वाले कंपार्टमेंट की बात करें तो पीछे कंपार्टमेंट में भी हमें टॉप मॉडल में काफ़ी ज़्यादा अलग सीट देखने को मिल जाती है। लाइक ये पूरा लेदराइट सिस्टम है। यहाँ पे कुशन मिल जाता है क्रेटा का, स्पेशली आर्मरेस्ट जो है वो और अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। ऑफ कोर्स टॉप मॉडल है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही। टाइप C हमें चार्जिंग है, AC मिल जाती है। अगेन यहाँ पे हमें टोटल इस गाड़ी में 8 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4 डोर पे हैं, 2 ट्विटर्स हैं और एक सब वूफर लगा हुआ है। ये बोस का पूरा बैचिंग हो रखी है यहाँ पे। देन अगेन हमें यहाँ पे सनशेड देखने को मिल जाती है, जो कि टॉप मॉडल में ऐसे चालू हुई है तो टॉप मॉडल में तो ऑफकोर्स रहेगी। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एक मिनट में इसको सीधा कर लेता हूँ। अगर गाइस बात करें स्टीयरिंग के बारे में तो स्टीयरिंग में यहाँ पे हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉइस कमांड है। मोड्स में यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट के लिए मोड्स मिल जाते हैं, और उसके बाद कॉल के लिए है, वॉल्यूम के लिए है, और ये आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए है। यूज़र मैनुअल है, यानी ये MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे हमें। देन अगेन यहाँ पे हमारा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जो कि स्पीड यहाँ से अप एंड डाउन हो सकती है। उसके बाद ये लेन डिपार्चर है, यानी ADAS लेवल 2 में क्या है कि लेन पे, ये ADAS के लिए मेनली, ये जो आपका टॉगल है ये ADAS के लिए।
अगर बात करें यहाँ पे हम मीटर की, तो मीटर में भी हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, यानी अगर मैं लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करूँगा तो ये लेफ्ट का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे पहले अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट में। तो इंफोटेनमेंट अपना 10.25 इंच का हो जाता है। इसमें आपका होम टू अलेक्सा ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, OTA मैप अपडेट्स है गाड़ी पे। उसके बाद यहाँ पे हमें मैप्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ से बोस के इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं, लाइक साउंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बोस का पूरा साउंड सिस्टम का सारी चीज़ें सेटिंग्स मिल जाएंगी। देन आफ्टर अगर होम पे आ जाएं तो यहाँ पे हम 360 डिग्री को एक्सेस कर सकते हैं इस वाले बटन से। ये आ गया आपका बैक कैमरा, ये आ गया ऊपर से सैटेलाइट व्यू। अब आ जाते हैं 360 पे, तो यहाँ पे हमें 360 व्यू देखने को मिल जाता है गाड़ी का पूरा, ऊपर से नीचे आगे से पीछे हर जगह से सारी चीज़ देखने को मिल जाती है हमें 360 में। अब अगर बात करें बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा में भी यहाँ पे हमें ऊपर से दिखाया सैटेलाइट व्यू है, उसके बाद बैक है हॉरिजॉन्टल वे में, फिर ये आ जाता है दोनों साइड कैमरा जो एक्टिवेट है, ये हो गया। उसके बाद आपका AC है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपका AC है इस गाड़ी पे, वायरलेस चार्जिंग है, टाइप C है, 12 वोल्ट सॉकेट है, USB टाइप है, वेंटिलेटेड सीट है ओनली फ्रंट में, तो ये वेंटिलेटेड ऑन हो गया। उसके बाद आपका छोटा सा आर्मरेस्ट है, और सीट की जो क्वालिटी है ऑफ कोर्स टॉप मॉडल है तो इसमें डिफरेंट रहेगी, जो कि डिफरेंट है ही। तो गाइस कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो कंपैरिजन की, बेसिकली जो हमने किया बेस मॉडल से लेके बीच वाला मॉडल, बीच वाले मॉडल से लेके हमने किया टॉप मॉडल के बीच में जो डिफरेंस था, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर आपको थोड़ा सा भी क्लैरिफिकेशन मिला कि हम लोग को कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो आप अपने फीचर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने नहीं बताया वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है सनरूफ के बारे में। अगर सनरूफ की बात करें तो सनरूफ हमारा चालू हो जाता है SK एक ऊपर वाले मॉडल में, जो कि आता है SO मॉडल। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। SO मॉडल का भी मैंने वीडियो एक पर्टिकुलर बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो है हर गाड़ी पे। अगर आप टॉप पे चाहेंगे तो टॉप पे है, बेस पे चाहेंगे बेस पे है, और SO मॉडल पे भी है। तो हर चीज का एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाके जरूर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आप चाहते हो तो यार जरूर से कमेंट कर देना, और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, स्क्रीन ID पे आ रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कैथल एंड मशीन पैराडाइज।